जी, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। तो आपका जो है एडमिशन अभी आपने इफ्लू में इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में लिया है, बीए कोरियन लैंग्वेज में। तो यस। सालिन जी, आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अपने बारे में? आप कहाँ से हैं, कहाँ भी आपने लिया है, कहाँ से कब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया? यस सर, मेरा नाम शालीन कुमार है। मैं झारखंड से हूँ और मैं अभी इस लोग कोरियन डिपार्टमेंट में हूँ। और मैंने प्रिपरेशन तकरीबन 3 या 4 महीने पहले चालू किया था और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो ये बताइए, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो आपको कितना आइडिया था बीए फॉरेन लैंग्वेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में? क्योंकि देखिए, इसका एक कोई वेल डिफाइंड पैटर्न नहीं है। तो यस। एक दो चीज़ें इसमें आप सेपरेटली बताइएगा। एक, कि आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो आप कितनी क्या किया, किस तरीके से था, कितना वॉल्यूमिनस था, और फिर जब एग्ज़ाम ट्रेजरी के साथ आप जुड़े, आपने क्लासेस स्टार्ट किया, तो वो कितना हेल्पफुल रहा है आपके प्रिपरेशन को, कितना बूस्ट किया है? यस सर, सिलेबस के बारे में बोला जाए तो सर मुझे आप ही की वीडियो से पता चला डिटेल एकदम क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आप ही के नोट्स ने मुझे मदद किया है आज इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए। और आपके नोट्स में मुझे सबसे अच्छा बात ये लगा कि एकदम डिटेल्ड, एकदम डीप नॉलेज रहता है सर। मतलब सफिशिएंट एकदम, उससे बाहर मतलब कुछ आ ही नहीं सकता है। ऐसा ही सर। और तो उसको आपने और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का अभी तक आपने एग्ज़ाम दिया था फॉरेन सर लैंग्वेज मैंने के बस लिए? एक जेएनयू और इफ्लू का ही दिया आपने जेएनयू और रिफ्लू का ही दिया है? है। यस तो सर। तो देखिए, आपने जैसे बोला ना कि डिटेल नोट्स होता है, तो बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि वो नोट्स काफ़ी इतना ज़्यादा डिटेल होता है कि वो बर्डन हो यस जाता है, या फिर बहुत सारे लोग ये भी बोल देते हैं कि उसमें इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होता है, या फिर कुछ लोगों को लगता है कि उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपकी क्या राय है, क्या हम लोग उतना सफिशिएंट है, उतना सही है, या बहुत ज़्यादा हो जाता है? सर, वो जो बहुत ज्यादा हो जाता है उससे भी कभी कभी क्वेश्चन उठ जाता है सर। और वो अगर सिलेबस एग्जाम में ना आए तो नॉलेज के रूप में भी आदमी दे सकता है। हाँ। क्योंकि देखिए क्या है ना कि जेन्यू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन या इफ्लू या जामिया, क्या है कि वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है। ये यस। ये भी पूछा जा सकता है कि, जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं, तो आप लोगों को नोट्स में हम लोगों ने ये बताया था कि मंगोल डायनेस्टी ने मंगोल ने कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट की थी चाइना में। एक नोट्स में हम लोगों ने आपको दिया, बिलीव नहीं कीजिएगा, ये एक क्वेश्चन जो है जेएनयू के एमए इंटरनेशनल रिलेशन का एग्ज़ाम में आया। तो अब मेरे मन में आ रहा था कि ये चीज़ें मैंने आईआर वालों को क्यों नहीं दिया। ठीक है ना? तो आप ये सोच सकते हैं कि जो चीज़ें हम लोग बीए के लिए पढ़ा रहे हैं वो आईआर में भी पूछा जा सकता है। तो वो होता है वास्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ से वो सारी इंफॉर्मेशन को पिक करते हैं। अगर मैं बात करूँ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे ये पूछा गया कि फ्रांस की कौन कौन सी कॉलोनी थी इन एशिया। अगर हम लोग मान लीजिए यूके की बताते हैं तो हम लोग बता देंगे, लेकिन फ्रांस की कौन कौन सी कॉलोनी थी एशिया में। जबकि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि फ्रांस मोस्टली वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही उनकी कॉलोनी थी। तो इसीलिए क्या हो जाता है ना कि वेल डिफाइंड सिलेबस ना होने के कारण हम लोगों की कोशिश होती है कि कितना ज़्यादा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग सारा इंक्लूड कर सकें। सर। ठीक है। तो ये बताइए, जो मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक प्रीवियस पेपर जो हम लोग उतना ज़्यादा कराते हैं, वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा आपकी प्रिपरेशन करने के लिए? सर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा लगभग सभी क्वेश्चन सर। आप मतलब रेगुलरली आज। करते थे? यस। अच्छा, करते थे, चलिए अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, हम लोगों की भी कोशिश यही होती है कि इस रेगुलरली एक रेगुलर इंटरवल पे होता रहे, सो दैट कि आप अपने प्रिपरेशन को इवेलुएट कर पाएँ, है ना? तो एग्ज़ाम टेजी में सबसे अच्छा आपको क्या चीज़ लगा, जो हम लोगों ने पूरा प्रिपरेशन कराया अपनी प्रिपरेशन के, इसमें सबसे अच्छी चीज़ें क्या थी? सर, सर वही सर आपका डिटेल्ड नोट्स एकदम सर। मतलब ऑन द टॉपिक सर।
हम्म। एकदम जो चाहिए एकदम एफिशिएंट, ऑल इन वन पैकेज। और क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी अबाउट एग्ज़ाम ट्रेजरी? नोट्स, क्लासेस, लेक्चर्स, वीडियोस, क्वेश्चन बैंक में क्या एक ऐसी चीज़ थी, या पढ़ाने के तरीका में, या कुछ ऐसी चीज़ बताइए जिस पे कि हम लोग उस चीज़ को पे इम्प्रूव कर सकें, उस पर सुधार कर सकें। ऐसा तो कुछ नहीं सर, लेकिन एक सजेशन देना चाहते हैं। जैसे आप हाँ। जैसे नोट्स, जिस टॉपिक का नोट्स है वहीं पर सर कुछ एमसीक्यूज इंक्लूड कर सकते हैं सर नोट्स में ही, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थोड़े से एग्जांपल्स के तौर पे। नहीं, ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बात की है, तो हम लोग फिर से इस बार कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट, देखिए एक चीज़ तो हम लोग कर ही रहे हैं कि जितना आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है कंट्री वाइज और ईयर वाइज तो हम लोग प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन ठीक है आपने ये सजेशन दिया है तो हम लोग उसी पीडीएफ के नीचे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी डाल देंगे, सो दैट कि स्टूडेंट वो देख सकें कि इस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है, किस तरीके से क्वेश्चन आया। तो ये एक बहुत ही अच्छी सजेशन है, इसको हम लोग 100% करेंगे। और कुछ आपके ध्यान में अगर आया हो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जहाँ पे आपको गुस्सा आया हो कि ऐसा क्यों है, एग्ज़ाम टेस्ट ने ये क्यों दे दिया, या ये चीज़ ऐसा हो सकता था? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं। कभी गुस्सा ही लेकिन नहीं सर आया? अपना मेन, नो सर अपना जो भी था मैं पढ़ता गया अपने। सुबह लगभग 13-14 घंटा सर में पढ़ता है। अब आप मेहनत करेंगे तो आपको फल तो मिलेगा ही सर। भगवान अपने आप आपका लक साथ देगा सर आपको। तो जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उनको क्या सुझाव देना चाहिएगा? सर ये सुझाव देना चाहेंगे सर, कि वो कंसिस्टेंट रहें, अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकले और एकदम अपना सेट करने कि हाँ मुझे यूनिवर्सिटी में लेना ही है। और अब फिर आप मेहनत करें, और मैं 100% बोल रहा हूँ, अगर आप दिल से मेहनत करेंगे तो गारंटी आपका होगा। हम्म। भगवान लक का यहाँ बात आ जाता है ना, जो मेहनत करता है उसी का लक साथ देता है। हम्म। तो आपने मेहनत किया तो 100% आपका लक साथ देगा। हम्म। तो मुझे भी नहीं लग रहा था सर कि 10 ही सीट है सर जनरल के लिए, ऑल ओवर में 20 सीट था और जनरल के लिए 10 थे। हम्म। सर मुझे बहुत डाउट हो रहा था कि सर होगा कि नहीं, फिर हो गया। तो मुझे अपनी लेकिन मेहनत पे यकीन था सर, हम्म। फिर सर हो गया है सर। और एक और चीज, डिसिप्लिन डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वही कि आप कितना ज़्यादा कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहे हैं, यस। क्योंकि बहुत बार होता है कि जब चीज़ें क्लियर नहीं होती है, हम जब प्रिपरेशन करने के लिए बैठते हैं तो माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा भटक जाता है। ठीक यस। है, प्लस ये भी लगता है कि अच्छा ये चीज़ें तो हम लोग कल करेंगे, फिर कल यस। कुछ और चीज़ें आ जाती है करने के लिए, तो लगता है अच्छा ठीक है उसके बाद करेंगे। तो वो कंसिस्टेंसी बहुत सारे लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और मुझे लगता है कि वो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और अभी तो जेएनयू का रिजल्ट नहीं आया, होपफुली 1-2 दिन में आ जाना चाहिए। ये आज 23 नवंबर हो गया ना। यस तो ऑनलाइन क्लासेस आपको कैसी लग रही है? इफ्लू के टीचर्स फैकल्टीज़ कैसे लग रहे हैं? सर, बेस्ट और क्या बोला जाए सर, बेस्ट। तो आप खुश हैं? और क्योंकि बेस्ट देखिए सर। ये ना एक ट्रांजिशन हो गया है फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज। अब आप यस। स्कूल गोइंग स्टूडेंट नहीं रहे, आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो गए हैं। तो वो ट्रांजिशन को आप अभी घर में ही बैठ के ऑनलाइन क्लासेस हो रही तो शायद वो ट्रांजिशन फील नहीं होगा, लेकिन आप एक यस जब बाहर निकलते हैं, आप झारखंड से हैं तो आपको हैदराबाद जाना होगा। आप झारखंड में कहाँ से हैं? सर, धन्यवाद। धन्यवाद। तो मैं भी झारखंड से ही हूँ, साहिबगंज। तो पता नहीं आप साहिबगंज जानते हैं कि नहीं? सुने हैं सर। हाँ, ये दुमका के बाद है, मतलब सर तुमका सर। साहिबगंज और धनबाद के बीच में दुमका है। और अभी धनबाद के जो डीसी हैं मेरे चाचा जी ही हैं। अच्छा, ठीक है। तो अब ये बताइए आगे का फ्यूचर का आपका क्या प्लान है? क्या फॉरेन लैंग्वेज में ही आपको आगे कंटिन्यू करना है, या आप यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं कुछ? सर मैं फॉरेन लैंग्वेज में ही अपना करियर आगे अभी बनाना चाहता करियर हूँ। अपना बनाना चाहते हैं?
हाँ, क्योंकि देखिए क्या है कि आपने जिस लैंग्वेज में एडमिशन लिया है कोरिया के द्वारा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। क्योंकि ये यस। चीज़ हम लोगों ने जेएनयू में देखा है कि हर एक साल, चाहे वो बीए के स्टूडेंट हो चाहे मास्टर्स के स्टूडेंट हो, 6 महीना 1 साल वो एक्सचेंज प्रोग्राम में जाते ही रहते हैं। तो होपफुली आप भी उसमें अपना ध्यान तो दीजिएगा ही। ठीक है। यस। तो सालिन जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी सभी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप जो भी फ्यूचर में, जो भी आप जिस भी फील्ड में जाना चाहें, जहाँ पे भी आप मेहनत करते हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी चीज़ में सफलता प्राप्त करें। और बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।